नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस रेडियो न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। गीता प्रेस को गीडा में मिलेगी 10 एकड़ जमीन, धार्मिक पुस्तकों की नई फैक्ट्री होगी स्थापित। बंगलुरु की तर्ज पर स्मार्ट बनेगी छात्र संघ से अम्बेडकर चौक तक की सड़क, आधुनिक सुविधाओं से होगी लैस। सांसद रवि किशन शुक्ल को धमकी देने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। गोरखधाम और वैशाली एक्सप्रेस से छूटे लगभग 300 से अधिक यात्रियों के लिए चलाई गई विशेष क्लोन ट्रेन। और हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लुटेरे गिरफ्तार। सबसे पहले बात करते हैं एक सकारात्मक खबर की। धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिए विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस को गीडा के सेक्टर 27 में 10 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। इस जमीन पर गीता प्रेस अपनी एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगा, जिससे धार्मिक पुस्तकों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इस कदम से न केवल प्रकाशन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब बात शहर के विकास की। गोरखपुर में छात्र संघ चौराहे से शास्त्री चौक तक की सड़क को मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। ये सड़क बंगलुरु और चेन्नई की स्मार्ट सड़कों की तर्ज पर बनाई जाएगी। इसमें फुटपाथ, साइकिल पाथ, पार्किंग की सुविधा, ग्रीन बेल्ट, LED स्ट्रीट लाइटें, बेंच और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। अब बात उद्योग जगत की। फैसिलिटेशन काउंसिल की मध्यस्थता से गोरखपुर के एक उद्यमी को 1.5 साल से फंसा हुआ अपना बकाया भुगतान मिल गया है। गोरखपुर की एरॉन इंडस्ट्रीज को मेरठ मेट्रो में काम करने वाली एक संस्था से 12 लाख रुपए लेने थे। काउंसिल में मामला उठने के बाद सुलह समझौते के आधार पर संस्था ने भुगतान कर दिया। गोरखधाम और वैशाली एक्सप्रेस से छूटे यात्रियों के लिए चली विशेष क्लोन ट्रेन। दिवाली और छठ पर्व के बाद ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक विशेष कदम उठाया है। सोमवार को गोरखधाम और वैशाली एक्सप्रेस में जगह न मिल पाने के कारण छूटे हुए लगभग 300 से अधिक यात्रियों के लिए गोरखपुर से आनंद विहार के लिए एक विशेष क्लोन ट्रेन चलाई गई। रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों को कतार में लगाकर कोचों में चढ़ाने में मदद की। अब बात शहर को सुंदर बनाने की। विरासत गलियारा परियोजना के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सोमवार को भी कार्रवाई जारी रही। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने नॉर्मल तिराहा से घंटाघर तक की सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। पिछले 2 दिनों की कार्रवाई में लगभग 100 अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। अब बात मतदाता सूची की। आगामी चुनावों की तैयारी के तहत विशेष निरीक्षण रिपोर्ट अभियान 4 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत बूथ लेवल ऑफिसर BLO घर घर जाकर मतदाताओं को 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। ये अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। छात्र संघ अम्बेडकर चौक मार्ग पर फिलहाल नहीं टूटेंगी। नगर निगम की दुकानें। छात्र संघ से अम्बेडकर चौक तक स्मार्ट रोड बनाने की योजना के तहत नगर निगम की 38 दुकानों को फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा। मेयर और दुकानदारों के बीच हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। दुकानदारों के विरोध के बाद प्रशासन ने सड़क की चौड़ाई के लिए दोबारा सर्वे कराने का निर्देश दिया है। अब बात जमीन विवाद की। गोरखपुर के जंगल कौड़िया और सहजनवा की सीमा पर राप्ती नदी के किनारे स्थित 22 गांवों के बीच लगभग 700 एकड़ जमीन को लेकर गंभीर सीमा विवाद बना हुआ है। 1971 के बाद से इन गांवों का सीमांकन नहीं हुआ है, जिसके कारण ये विवाद और भी गहरा गया है। अब बात अपराध से जुड़ी खबर की। सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला आरोपी पंजाब से गिरफ्तार। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को रामगढ़ताल पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अजय कुमार यादव के रूप में हुई है, जो खुद को अभिनेता खेसारी लाल यादव का समर्थक बता रहा था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 लुटेरे गिरफ्तार। चिलुआताल पुलिस ने हाईवे पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह दिन में क्रिकेट पर सट्टा लगाता था और रात में बाइक तथा मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 3 हाल ही में जेल से छूटे थे। अकटहवा पुल गैंगवार में 10 और आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी शामिल। अकटहवा पुल पर हुए गैंगवार के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीपीगंज और पनियरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई में पकड़े गए आरोपियों में 3 बाल अपचारी भी शामिल हैं। इस नवीनतम गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक जेल भेजे गए आरोपियों की कुल संख्या 26 हो गई है। नंदानगर में पशु तस्करी और डकैती के प्रयास का एक और आरोपी गिरफ्तार। एम्स थाना पुलिस ने 26 अक्टूबर को नंदानगर में हुए डकैती के प्रयास और पशु तस्करी के मामले में एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान शिवम यादव के रूप में हुई है, जो पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए पशु तस्कर जवाहिर यादव के गिरोह का एक सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है।
धोखाधड़ी मामले में फरार महिला के घर पर पुलिस ने कराई मुनादी। 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रही आरोपी मनीषा वर्मा के खिलाफ रामगढ़ताल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी महिला के घर पर उद्घोषणा की प्रक्रिया पूरी की और घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया। मुंबई के व्यापारी से तंत्र मंत्र के नाम पर 19,20,000 रुपए की ठगी। मुंबई के एक व्यापारी से तंत्र मंत्र के जरिए जमीन दिलाने और डूबा हुआ धन वापस कराने का झांसा देकर 19,20,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर बेलीपार पुलिस ने एक ढोंगी बाबा, उसकी बेटी, साले और एक सहयोगी समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सहजनवा में धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप में युवक गिरफ्तार। सहजनवा के भगौरा गांव में प्रार्थना के नाम पर कथित तौर पर धर्म परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप में पुलिस ने भरत नामक युवक को गिरफ्तार किया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया था। पत्नी से विवाद के बाद प्राइवेट कर्मचारी ने फांसी लगाकर दी जान। सहजनवा थाना क्षेत्र के थरुआ पार में 35 वर्षीय पंकज सिंह का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से घर लौटने के बाद पंकज का अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नौसड़ में कॉलेज बस का ब्रेक फेल, चालक वाहन छोड़कर भागा। गोरखपुर के नौसड़ रोड पर सोमवार सुबह एक निजी कॉलेज की बस का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने के कारण बस ने एक कार में टक्कर मार दी। घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया, जिससे बस में सवार लगभग 30 छात्र छात्राएं परेशान हो गए। स्टाम्प शुल्क चोरी के आरोप में 2 टोल प्लाजा संचालकों पर केस दर्ज। महराजगंज में निबंधन विभाग ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में सेमरा राजा और हड़वा टोल प्लाजा के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दोनों संचालकों पर कुल 10 लाख रुपए से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी चोरी करने का आरोप है। सिंधी समाज ने अमित बघेल पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की मांग की। सिंधी समाज ने छत्तीसगढ़ के अमित बघेल द्वारा उनके इष्ट देव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर गहरा रोष व्यक्त किया है। समाज के प्रतिनिधियों ने एसपी सिटी से मुलाकात कर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। लूट मामले में निलंबित 5 पुलिसकर्मी धमकी के केस को बता रहे बेबुनियाद। गीडा में लूट के एक मामले में निलंबित 5 पुलिसकर्मियों ने अपने ऊपर लगे धमकी देने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि वे इस मामले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये थीं गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र की आज की सभी खबरें। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। गो गोरखपुर रेडियो पर खबरें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। नमस्कार।